Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET coaching classes. Let's start our new chapter. Breathing and exchange of gases is chapter name breathing and exchange of gases. Unit 5th NCERT 11th. Unit name is human physiology. Chapter 17 था हमारा breathing and exchange of gases. फर्स्टली हमें breathing का पता होना चाहिए. बेसिक है ये तो breathing. सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि breathing this process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by cell is called breathing. breathing को क्या बोला गया है? हमारी O2 एक्सचेंज हो रही है क्या? O2 गैस एक्सचेंज हो रही है कहाँ से? एटमोस्फियर से। और किसके साथ एक्सचेंज हो रही है? जो हमने CO2 प्रोड्यूस कहाँ से करवाई? हमारे सेल के द्वारा। सेल मीनिंग इन हिंदी इज कोशिकाओं के द्वारा जो हमने CO2 प्रोड्यूस करवाई उसको क्या बोलेंगे? वो किसके साथ एक्सचेंज होगी? हमारी ऑक्सीजन के साथ जो कहाँ पे प्रेजेंट है? एटमोस्फियर के अंदर है। उसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग इट्स अनदर नेम एज रेस्पिरेशन। इसको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। जैसे अब हमें ब्रीथिंग का पता करने की कोशिश करेंगे। ब्रीथिंग का पता कैसे चलेगा? हम अपने हैंड्स को चेस्ट पर रखेंगे तो यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। हमें फील होगा कि भी चेस्ट हमारी मूव कर रही है अप एंड डाउन। तो ये जो दिस इज यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के कारण ही हुआ है। हम कैसे हम ब्रीथ करते हैं वो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एंड द मैकेनिज्म ब्रीथिंग का वो डिस्क्राइब करेंगे इन दिस चैप्टर। फर्स्टली हम रेस्पिरेशन देखते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स टू टाइप के होते हैं, तो एरोबिक एनारोबिक। इसमें क्या डिफरेंस है? एरोबिक का मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। एरोबिक विच मीन्स दैट presence of oxygen and anaerobic is absence of oxygen. N का मतलब absence. Aerobic का first it has oxygenated by completely और there are deoxygenated by incomplete. Second हम इसके अंदर पढ़ेंगे CO2 plus H2O एंड प्रोडक्ट आएगा। इसके अंदर हमारा आएगा इथेनॉल प्लस H2O एंड प्रोडक्ट होगा। ETS इज फंक्शनल हो जाएगा। इसके अंदर ETS इज नॉन फंक्शनल। इसके अंदर जो हमारा रेस्पिरेशन क्यूसेंट है वो 1 से तो कम होगा और मोर देन 0 से ज्यादा। 0 और 1 के बीच में होगा हमारा रेस्पिरेशन क्यूसेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर एनर्जी इन्वॉल्व होंगी। इसके अंदर टोटल 36 ATP प्रेजेंट होंगी। इनके अंदर जो हमारा रेस्पिरेशन क्यूसेंट इनफाइनाइट होगा। लेस एनर्जी इन्वॉल्व होंगी। 2 ATP प्रेजेंट होंगी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर आगे रेस्पिरेटरी प्रोसेस देखें। फर्स्टली ऑर्गन कौन कौन से हमारा फाइलम ले लेंगे। पोरिफेरा वाला सिलेंट्रेटा। पोलिफेरा के अंदर जो हमारे स्पंजीज आते हैं जिनके अंदर स्पंजेस एनिमल एक्वेटिक होते हैं वो होते हैं पोरिफेरा। सिलेंट्रेटा प्लेटी हेलिमेंथेस जो एस्काइलमिंथस विच मीन्स डेट राउंड वॉर्म होते हैं। एनालिडा या जो लिटिल रिंग टाइप होती है जोक वगैरह ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? एक ही फाइलम के अंदर आते हैं। इसके अंदर यहाँ पर हम प्रोसेस देखते हैं कौन सी प्रोसेस होगी। इसके अंदर जनरल बॉडी सरफेस होगा। हमारे जो रेस्पिरेशन 2 टाइप से होते हैं तो बॉडी सरफेस में हो या उसका कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो। इसके अंदर तो जनरल बॉडी सरफेस होगा, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा मोलस्का। मोलस्का का एग्जाम्पल हमारा ऑक्टोपस जो एक्वेटिक होते हैं मेराइन, मोस्टली मेराइन के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा? हमारा स्टीनिडिया। नेक्स्ट हमारा अर्थपोडा। अर्थपोडा के अंदर हमारा इसका कौन सा होगा? ट्रैकिया। इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा के अंदर ब्रोंकाइल ट्री होगा। हेमिकोर्डेटा एंड यूरोकोर्डेटा के अंदर और जो हमारा सिफेलोकोर्डेट एंड फिशेस सबका किन से होता है? गिल से होता है। या इन तीनों का गिल से होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फिश का भी किससे ही होगा? गिल से ही होगा। एम्फीबिया। एम्फीबिया जो हमारे टेरेस्ट्रियल एरिया में भी रहते हैं और एक हमारे एक्वेटिक भी होते हैं। वो 3 टाइप से रेस्पिरेशन करेंगे। लंग्स के द्वारा, क्यूटेनियस के द्वारा 8 to 9%। क्यों एम्फीबिया के अंदर कुछ हमारा फ्रॉग का एग्जाम्पल हो जाता है। मतलब डिफरेंट ट्रैम्पीजियम वो हमारा पेड़ वाला मतलब फ्रॉग, ग्रीन ट्री वाला अलग होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली लंग्स से ज्यादा करेंगे 56। क्यूटेनियस का मतलब स्किन है 35% एंड गिल्स का मतलब 8 to 9%। अब नेक्स्ट देखते हैं एव्स। एव्स का मतलब जो जितनी हमारी बर्ड्स आ गई वो एव्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स तीनों लंग्स के द्वारा ही क्या इनकी रेस्पिरेटरी प्रोसेस चलेगी। मैमल्स का मतलब क्या होता है? मैमल्स के तो कुछ हमारे वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी हो जाते हैं। फिश के देखते हैं। फिश काउंटर करंट फ्लो ऑफ ब्लड एंड वाटर क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेस्पिरेशन इसकी एफिशिएंसी इनवर्स चली जाएगी क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंस होगा? हमारा नॉन रेस्पिरेटरी एयर जो सैक क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा हमारे रेस्पिरेशन एफिशिएंसी को। ह्यूमन की बात का प्रेजेंस इसके अंदर रेजिडुअल एयर प्रेजेंट होती है। कौन सी? जिसके हमारी CO2 लेयर जो CO2 वो होती है एयर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ये रेस्पिरेशन एफिशिएंसी कम होगी और जो हमारी फिशेज है उनमें ज्यादा होगी। आगे इंसेक्ट की देखेंगे। इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट गैसेज। ये ट्रांसपोर्ट गैसेज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं होगा कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड इसके अंदर। मैमल्स की बात करें ये स्किन के द्वारा कभी भी मतलब रेस्पिरेशन नहीं करवाते। क्योंकि इनकी जो स्किन होती है ना मोस्टली नहीं होती, यानी इनके अंदर कोई नमी नहीं होती। नमी किसके कारण होती है? क्योंकि इसके अंदर मक्कस ग्लैंड अब्सेंट हो जाती है। फ्रॉग थ्रो स्किन 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन चलता है, एक तो डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर वो आएगा नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बाय GBS। डायरेक्ट जो किसी भी जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन ना हो। सेकंड वन इज इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन से
चलता हूँ। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखते हैं। फर्स्टली हम शॉर्ट तरीके से या जो बुक के अकॉर्डिंग है वो देख लेंगे, एंड सेकंड वन फिर हम अपने वाला पढ़ेंगे। 2 टाइप की करेंगे इसमें। फर्स्ट है ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, कहाँ ओपन होती है हमारी अपर लिप से। अपर लिप है ना हमारा, वहां से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल यानी नाक वाली स्टार्ट हो जाती है। मैं दिखा भी देती हूँ आपको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। यू हैव सीन दिस, ये क्या हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ये क्या हो जाएंगी, पेयर ऑफ ओपन हो जाएंगे हमारी अपर लिप से एंड देन क्या लीड्स करेंगी, नेजल चैम्बर। ये हमारा क्या आ जाएगा, नेजल चैम्बर आ जाएगा। नेजल चैम्बर किससे थ्रू होता है, हमारा नेजल पैसेज से। ओपन किस में हो जाएगा, हमारा नेजोफेरिंग्स। ये हमारा इसके बाद फेरिंग्स आ जाएगा, या इसको हम इंटरनल, ये पॉइंट हमारा इंटरनल नोस्ट्रिल, एंड दिस इज अल्वा। अल्वा के बाद ये हमारा इंटरनल नोस्ट्रिल हो जाएगा, एंड दिस नेम इज, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस, एंड ये फेरिंग्स वाला पार्ट आ जाएगा, या नीचे वाला यानी ये बक्को वाला आ जाएगा, बक्कल कैविटी आ जाएगी। ये तो हमारी ये ग्यूलेट प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस प्रेजेंट है, ट्रैकिया, वाइंड पाइप, इट्स अनदर नेम इज वाइंड पाइप, इसोफेगस इज फूड पाइप। ये हमने डायग्राम देख लिया। फर्स्टली हम क्या कह रहे थे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपन कहाँ हो जाएगा, हमारे नेजल चैम्बर के अंदर। नेजल चैम्बर के बाद नेजोफेरिंग्स के अंदर है। नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रो, फेरिंग्स पोर्शन किस लिए होता है हमारा पोर्शन, यानी फूड एंड एयर को पैसेज पास करवाने के लिए होता है। और नेजोफेरिंग्स ओपन इनटू किस में ओपन हो जाएगा, हमारा ग्लोटिस के अंदर, ग्लोटिस ऑफ लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। इसका कैसा रीजन होगा, लैरिंग्स रीजन होगा, इनटू ट्रैकिया में जाएगा। ग्लोटिस का मतलब क्या है, जब हम स्वेलो करेंगे कोई फूड, स्वेलो का मतलब होता है निगलेंगे कोई फूड, खाना खाते समय उसको चबा चबा के निगलते हैं ना, तो जो हमारा ग्लोटिस है वो कवर अप हो जाएगा थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस नोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, यानी कवर कर देगा हमारे किसके, लैरिंग्स के अंदर फूड की एंट्री ना हो पाए, इसलिए ये कवर अप कर देगा एपिग्लोटिस से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर लैरिंग्स बोला है, लैरिंग्स यहीं पे होता है। लैरिंग्स क्या हमारा, लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजियस बॉक्स, वी हैव सीन इन दिस डायग्राम। दिस वन इज लैरिंग्स, ये क्या है, एक कार्टिलेजियस बॉक्स है, और इसको हेल्प किस लिए यूज करते हैं, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन में मदद करवाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स। इसके बाद आ गया ये हमारा ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक्सटेंड अप मिड थोरेसिक कैविटी में ये जाके एक्सटेंड कर जाती है, क्योंकि इसकी ये क्या बताती है, आगे इसके लेवल बताती है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट के बाद क्या आ गई यहाँ पे प्राइमरी एंड हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई आ जाएगी राइट एंड लेफ्ट की तरफ। ऐसे ही हमारे इसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स आ जाएंगे। इसके बाद ये एल्वलाई, एल्वलाई का मतलब क्या होता है, गिव राइज टू ए नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वॉल एंड मस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज, को क्या बोला जाता है, एल्वलाई बोला जाता है, जो किसके साथ कंपेयराइज कर जाता है, हमारा लंग्स के साथ। ये क्या हमारा लंग्स है, कट एंड ऑफ लंग्स क्या हमारा कवर्ड होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड के में, और इट रिड्यूस, इसके अंदर ये हमारा फिर लंग्स वाला पोर्शन पढ़ लेंगे। ये हमने बुक के अकॉर्डिंग किया था। अब हम आगे करते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्टली हम देखते हैं नेजल पैसेज। नेजल पैसेज या नोज वाला पार्ट, नेजोसेलिया पासिस कहाँ हो जाती है, मक्कस इन टिप ऑफ नोज इलास्टिक कार्टिलेज। नेजल सेप्टम हाईली कार्टिलेज होता है, जो हमारा नेजल सेप्टम उसमें बहुत ज्यादा कार्टिलेज मिलता है। और जो बोमेंस ग्लैंड है ये फाउंड मिलेगी नेजल पैसेज के अंदर, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के बिलो। आगे अब ये डिवाइड करता है 3 पार्ट्स के अंदर, वेस्टिबुलर जोन, रेस्पिरेटरी जोन एंड थर्ड मीन्स ओल्फैक्टरी जोन। वेस्टिबुलर जोन के अंदर हमारे जो वो वेस्टिबुलर आप इसको फील भी कर सकते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ, जहाँ पर हमारी हेयर एंड ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये प्रिवेंट क्या करता है, एंट्री ऑफ डक्ट पार्टिकल्स की प्रिवेंट करता है। सेकंड वन इज रेस्पिरेटरी जोन, ये लाइंड होता है हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। थर्ड वन इज ओल्फैक्टरी जोन, जिसके अंदर हमारे सिनेडियरियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम बक्कोफ्रेंजियल कैविटी पढ़ते हैं। इट इज कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड टेकन फेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या कवर कर देगा ग्लोटिस को, इसमें क्या होगा, ग्लोटिस अल्वा होता है जो कवर इंटरनल नोस्ट्रिल। ये अल्वा किसको कवर कर देगा, हमारा जो इंटरनल नोस्ट्रिल है उनको, जब हम स्वेलो कर रहे होंगे। एपिग्लोटिस इज हमारा, एपिग्लोटिस कैसा होता है, फ्लैट होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। ड्यूरिंग स्वेलिंग ब्रीथिंग रेट इज, अब हम स्वेलिंग के टाइम पे हमारा जो ब्रीथिंग रेट है कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम ईटिंग कर रहे हैं तब हमारा ब्रीथिंग रेट कितना मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। और मिनिमम कब होगा, जब हम टाइम ऑफ स्लीपिंग, ब्रीथिंग रेट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। Next we have read larynx. Larynx, it is a triangular cartilaginous box, help in production sound, so called sound box। 2 vocal cord present होते हैं, तो ट्रू वाला, सेकंड वन इज फॉल्स वाला। ट्रू वाला क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करवाएगा, कंपोज हो जाएगा येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के। फॉल्स वोकल कॉर्ड, इट डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ओनली, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या ये सिर्फ प्रोवाइड करेगा
ट्रू वोकल कॉर्ड को भी प्रोडक्शन देगा एंड ये किसके जो हमारे वोकल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम रीमा ग्लोटिस बोला जाता है। नेक्स्ट हम लैरिंग्स पढ़ते हैं। लैरिंग्स के डिवाइड इनटू 5 पार्ट, थायराइड, क्रिकोइड एंड एंथ्रोइड एंड कार्टिलेज ऑफ सेनिटोरनी। फर्स्ट थायराइड के अंदर हमारा हाइलाइन कार्टिलेज होता है, शेप सी मिलेगी इसके अंदर। क्रिकोइड के अंदर हाइलाइन कार्टिलेज सिंगल रिग मिलेगा। थर्ड इज आर्थेनोइड यानी हाइलाइन कार्टिलेज पिरामिड स्ट्रक्चर होगा। फोर्थ वन इज कार्टिलेज ऑफ सेनिटोरनी, इलास्टिक कार्टिलेज मिलेगा राउंडेड। अब हमें हाइलाइन कार्टिलेज होता है क्या, एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है बट ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे, ये कहाँ मिलेगा, मैनी जॉइंट्स पर, ऐसे जॉइंट्स सरफेस पे मिलेगा जैसे रिब्स, नोज के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, ट्रैका के अंदर, सब के अंदर क्या मिलेगा, हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगा। सेकंड वन हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो इट्स अनदर नेम एज येलो कार्टिलेज। ये हमारा एक तो ईयर का ओरिकल के अंदर प्रेजेंट होता है जो इसको शेप देता है, और इस चेन ट्यूब के अंदर, एपिग्लोटिस के अंदर। एंड हमारा जो ये कौन सा पढ़ रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है इलास्टिक कार्टिलेज का, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और इलास्टिसिटी बनाए रखना। राउंडेड भी होता है। वोकल कॉर्ड अरेंज हो जाएंगे बिटवीन एंटीनोइड एंड आरेटिनोइड एंड थायराइड कार्टिलेज के बीच में। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रैकिया। इट इज लाइन्ड बाय PSCCGE। PSCCG का मतलब ट्रैकियल सीलिया पासिस मक्कस आउट इन ट्रैकिया 16 to 20 रिंग्स। ये क्या होती है, यहाँ पे 16 to 20 रिंग्स होती हैं ट्रैकिया के अंदर। नेक्स्ट बताया हुआ है 16 to 20 रिंग्स होती है इसके अंदर। शेप कैसी होती है, शी शेप होता है। डोर्सली इनकम्प्लीट हार्डलिंग कार्टिलेज स्पोर्टिंग रिंग विच प्रिवेंट। ये रिंग क्यों सपोर्ट करी है, क्योंकि ये कोलैप्सिंग करने से बचाती है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अब जो ट्रैकिया कहाँ डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर। राइट ब्रोंकाई शॉर्ट मिलेगी, वाइडर मिलेगी लेफ्ट ब्रोंकाई से। जो राइट वाली ब्रोंकाई है वो क्या मिलती है, छोटी मिलती है, लेकिन चौड़ी मिलती है किससे, लेफ्ट वाली से। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकाइल्स एंड एल्विलाई। ब्रोंकाइल कहाँ ओपन होती है, हमारी एल्विलाई के अंदर। एल्विलाई इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स। इट मेनली हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्विलाई क्या हमारा स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है लंग्स की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इट मेनली हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब हम इसके अंदर एक्सचेंजिंग जोन देख लेंगे। एक्सचेंजिंग जोन के अंदर ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में जाएगा, फिर इंट्रा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन आई हमारे अंदर और ट्रैकिया तक सबसे पहले हमारे बक्को उसके अंदर पहुंचेगी, बक्को फेरेंजियल कैविटी के अंदर पहुंचेगी। वहां पे पहुंचने के बाद ये ट्रैकिया नेजल चैम्बर के अंदर जाए, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, ग्लोटिस लैरिंक्स इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकाई एंड इट्स गो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, फिर इट्स देन एल्वुलर डक्ट, फिर आर्टरिया एंड एल्वुलर सैक, फिर एल्वुलाई तक ऐसे पहुंचती है। ये तो हमारी ऑक्सीजन ऐड हुई थी। तब CO2 हम क्या कर रहे हैं, बार एक्सपायरेशन करवा रहे हैं। इंस्पायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन हमारा ऑक्सीजन का करवा दिया। एक्सपायरेशन करवाने के लिए एक्सचेंजिंग जोन क्या, वही एल्वुलाई से एल्वुलर सैक, आर्टरिया, एल्वुलर डक्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल, टर्मिनल, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाइल, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड ट्रैकिया एंड गोइंग इनटू नेजल चैम्बर तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही ये हमारे लैरिंग्स पढ़ लिया। लैरिंग्स के बाद हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल। क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट, एक ब्रोंकाइल ट्री एंड सेकंड वन रेस्पिरेटरी ट्री। में क्या डिफरेंस है, ये मोर इन डायमीटर होता है, कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होती है, डेड स्पेस वॉल्यूम होता है, नो गैस इज चेंज अकर। इट इज लाइन्ड बाय PSCCGE। रेस्पिरेटरी ट्री लेस इन डायमीटर, कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट अब्सेंट। इसके अंदर क्या होगा, डेड स्पेस वॉल्यूम, इसके अंदर गैस चेंज होंगी और इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। फिर पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट, आउटर एंड इनर। आउटर इन पेरेंटल प्लूरा एंड इनर के अंदर कौन सा होता है, विसरल प्लूरा। मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पंजी होता है, इसमें सेंट्रल कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ इस जो लंग्स को कवर करे उसका नाम है प्लूरा। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, बोथ मेम्ब्रेन में स्पेस इज प्रेजेंट नोन एज प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी यानी जो फिल हो रही हो फ्लूइड के साथ, इट्स नोन एज प्लूरिके। प्लूरिके क्यों बोला जाता है इसके, क्योंकि अगर हमारे अमाउंट ऑफ फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम प्लूरिके बोलेंगे। इन्फ्लामेशन हो जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर। लंग्स पेंटालोब होता है, पेंटा मतलब 5 लोब प्रेजेंट, 2 लोब लेफ्ट में होंगे, 3 लोब राइट के अंदर होंगे। प्रेजेंस ऑफ कार्डिक नोच इन लेफ्ट पार्ट ऑफ लंग्स। लेफ्ट पार्ट ऑफ लंग्स के अंदर कार्डिक नोच होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो मसल है ना, अगर अब्सेंट हो लंग्स के अंदर तो सेल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं हो पाएंगी, ये भी अब्सेंट हो जाएंगी। इसमें थोड़ा सी कैविटी पे डिपेंड करेगा। टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया 100 ml हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एल्विलाई 300 मिलियन है हमारी। फैगोसाइटिक सेल इन एल्विलाई क्या होती है, डस्ट सेल है। और पोर्स इन एल्विलाई वॉल, यदि वॉल पर एल्विलाई वॉल की उस पर पोर्स हो जाए तो इट्स नेम नोन एज पोर्स ऑफ क्यूहन। आउटर लेयर ऑफ एल्विलाई किससे कंपोज होगी, येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। एंड इनर लेयर ऑफ एल्विलाई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। लेसिथिन इज ए सरफेसेंट, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। इट प्रिवेंट एल्विलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग टू रिड्यूस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में करेगा।
आगे पढ़ते हैं। यदि हमारी लेसिथिन की कमी हो जाए तो प्रीमेच्योर बेबी से क्या कोज हो जाए। प्रीमेच्योर बेबी के अंदर RDS हो जाए यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। डायफ्रागम की बात फाउंड इन मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, किसमें मिलता है मैमल्स क्रोकोडाइल के अंदर। इट हैज रेडियल मसल, रेडियल मसल वो होती है जो इसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है। इन नॉर्मल कंडीशन ये डोम और आर्क शेप्ड का होता है। आर्क यानी ये चाप, इनको क्या बोलते हैं, आर्क शेप होती है। इट इज व्हेन इज मसल, यदि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट बिकेम फ्लैट हो जाता है। सो थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज इन AP एक्सिस में हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। AP एक्सिस का मतलब होता है हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ह्यूमन की बात करें 12 पेयर्स रिप्रेजेंट होगी। बिटवीन रिब्स के अंदर हमारा इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होती है। 2 टाइप्स हो जाएंगे, EICM एंड IICM। EICM का मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड IICM का इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। थैंक यू गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। आगे हम ब्रीथिंग ऑफ वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू सो मच। होप सो, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।